हेलो स्टूडेंट्स, द इन्फिनिटी साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है पदार्थ का ठोस अवस्था। हम लोग जानेंगे सबसे पहले पदार्थ के बारे में। ये पदार्थ होता क्या है। तो सबसे पहले पदार्थ क्या होता है। तो हम जितना भी वस्तु को अपनी आंख से देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, जिसको जो देखते भी नहीं है, महसूस सिर्फ करते हैं या जिसको छूते नहीं भी, वो सब क्या होता है, पदार्थ होता है। अब जैसे में हम लोग को जितना भी चीज दिखाई देता है, जैसे हवा भी क्या है, एक पदार्थ है। पानी भी क्या है, एक पदार्थ है। तो जितने भी वस्तुएं हमारे आंख से दिखाई देती है या नहीं भी दिखाई देती है, जिसे हम छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सबसे सारी चीज क्या होती है, बारे में जानेंगे। इस पदार्थ को भौतिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। भौतिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। जो पदार्थ का 3 भाग होता है, एक और एक होता है गैस। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ का ठोस अवस्था क्या होता है। तो हम लोग तो पढ़ लिए कि भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। तो हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, ठोस के बारे में। अब ठोस पदार्थ का ठोस अवस्था क्या होता है। तो पदार्थ का ठोस अवस्था किसे कहते हैं, यानी जिसका आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, जिसको हम नहीं दबा सकते हैं। जैसे मार्कर, ये मार्कर क्या है, पदार्थ का ठोस अवस्था है, सॉलिड अवस्था है, यानी इसको दबाएंगे तो नहीं दबेगा, नहीं ना दबेगा। और इसका आकृति और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है, इसलिए इसे बोलेंगे पदार्थ का ठोस अवस्था। और ये ठोस अवस्था का बहुत सारा गुण होता है, ठीक है। फर्स्ट गुण क्या होता है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होती है। दूसरा होता है कि इसका सपिंडीयता नहीं होता है, यानी इसको हम नहीं दबा सकते हैं। इसका द्रवनांक और कथनांक ऊंच होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी इसकी अवस्था होती है। अब द्रव के बारे में समझ ले कि द्रव क्या होता है। अब पदार्थ तो बहुत सारा दिखाई देता है, जैसे पानी, तेल, ये सभी क्या है, एक पदार्थ है। लेकिन वह कौन अवस्था के अंदर आता है, द्रव अवस्था के अंदर आता है। पदार्थ का द्रव अवस्था क्या होता है, जैसे तेल, जिसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई वस्तु पर हम उस वस्तु को रखते हैं तो वहां से क्या होता है, बहने लगता है, यानी उसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे कहते हैं द्रव अवस्था। जैसे तेल, पानी, दूध, ये सब कौन अवस्था हो गया, पदार्थ का द्रव अवस्था। अब एक होता है गैसीय अवस्था। पदार्थ का गैसीय अवस्था क्या होता है, जिसका ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं होता, जैसी आकृति की वस्तु में डालेंगे वैसा ही हो जाएगा, तो उसे कहते हैं पदार्थ का गैसीय अवस्था। तो हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर का नाम है पदार्थ का ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग ठोस के बारे में जान गए। सबसे पहले परिचय उसका समझ गए कि क्या होता है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। चलिए हम लोग अब ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस पदार्थ क्या होता है। तभी बताया है कि ठोस पदार्थ क्या होता है, जिसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और जिसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, जिसका द्रवनांक कथनांक ऊंच होता है, जिसका सपिंडीयता नहीं होता है, उसे कहते हैं ठोस पदार्थ। अब ये ठोस पदार्थ का भी प्रकार होता है। ये ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अगर कुछ गलती लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सही लिख सकते हैं। अब ये क्रिस्टलीय ठोस हम समझेंगे कि क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो जिसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। यानी जो जिसका आकार होता है, जो आकृति होती है, वो हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है, उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और जिसकी आकार और आकृति दोनों निश्चित नहीं होती है, उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय के बारे में बताया है कि क्रिस्टलीय किसे कहते हैं, जिसका ज्यामितीय आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। अब इसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है।